नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं राज कपूर किसान, फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पे। अभी हम लोग जो है महाराष्ट्र जो विजिट कर रहे हैं, ये डैम है उदनी डैम, टेमुरनी में। इसके साइड में जो है लास्ट कॉर्नर से जो है केले का प्लांटेशन जो है हो रहा है, और यहाँ भी काफ़ी समस्याएं लोगों को जा रही है। पपीते के पौधे भी लगे हैं, सोयाबीन भी लगा है, लेकिन केले में बहुत सारी समस्याएं किसानों को झेलनी पड़ रही है। तो उसी के निदान के लिए जो है किसान कार्यशाला यहाँ पहुँची है, और क्या क्या समस्याएं किसानों को है उसके बारे में किसानों से ही जानकारी लेते हैं और उनको सही मार्गदर्शन किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म के तहत दिया जाता है। ये किनका प्लॉट है? हाँ, वैभव लोकरे. किनका है? वैभव. पुढे खाली उभा राहा. आता तुमचं नाव वगैरे सांगा आणि आपण कुठे आहेत आणि तुमचे काही जे प्रॉब्लेम असतील ते विचारायचे. शिराळ भागात आहे आपण. वैभव लोकरे, ओके. शिराळ तालुका माडा जिल्हा तुम्हाला सोलापूर. काय काय प्रॉब्लेम येत आहेत ते सांगा. आता आम्हाला काय होतं, सगळ्यात मोठी समस्या असं हे झालं का ना, हे खालून पानाची पिवळी पडत जाते. करपा येतोय. ते करपाय का काय काय बांधून पण ती येतंय खालून असं पाणी पिवळं पडत जाते. आणि जसं घड येईल म्हणजे असं वर पाण्यात राहत नाही. टेम्परेचर पण ती काय होतंय, असं पिचकून पडते ती खाली. अच्छा, ही खाली हा, म्हणजे आता वरची पानं जर संपत आली का ना, की उन्हाचा डायरेक्ट चटका ह्याच्यावर पडतोय आणि ह्याचा घड मोठा झाला की ती पिचकून तिथनं पडते. आणि पानं न राहिल्यामुळे ह्याच्यावर जरा हे होतंय ना, असं अन्न पुरवठा कमी होतो, Quality त्याला राहत नाही. लागवड कधीची? पानच राहत नाही म्हणलं तर. एप्रिल मधले लागवडी एप्रिलच्या आहेत. 20 एप्रिलची. 7x5. 7-5 याच्यामध्ये काही दुसरं लागवड करत असताना आंतरपीक घेतलं होतं हो, का? आंतरपीक घेतलं काय? होतं. भुईमुगात घेतलं होतं. भुईमुग घेतलं होतं. भुईमुग घेतलं होतं. कुठं जमीन इथं लावला होता की वरती नाही लावला? नाही नाही, मधून वरिंब्यावर होता. असं बेड केलं त्याच्यावर मग नंतर माती. आता होतं काय, मी तुमचं लगभग पूर्ण क्षेत्र जे बघितलं, प्रत्येक व्यक्तीच्या ह्याच्यामध्ये अंतर्वर्ती फसल आहे. म्हणजे हा, अंतर्वर्ती तुम्ही काही ना काही घेतलेल्या गोष्टी आहेत. सरासरी आम्ही- झेंडू असतो आमच्या जास्त करून. हिंदीत बोलतो मी, कारण भरपूर शेतकऱ्यांना हा. कळत नाही तर ते विचारतात. हा. अभी अंतर्वर्ती फसलें आप जो भी लेते हो केले में, तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि अंतर्वर्ती फसल कोई भी आप लोगे तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एक 60 से 65 दिन या 90 दिन, 90 दिन बहुत ज्यादा हो जाता है, 60 से 65 दिन उतनी ही होनी चाहिए. 60 के. दूसरी बात कि कंदवर्गीय नहीं होनी चाहिए. कंदवर्गीय मतलब कि जमीन जमीन के में नीचे जो नहीं, आती है नहीं। वो नहीं होनी चाहिए. ऊपर आया तो चलेगा. चलेगा. अभी आपने भुईमुग लिया. भुईमुंग लिया, मतलब मूंगफली ली, तो वो जमीन के नीचे से उखाड़ कर होता क्या, एयर सर्कुलेशन उस समय गर्मी के दिनों में आपने उखाड़ा तो पूरा एयर कर्टन वाल जो गर्म हवाएं थी पौधे के जड़ों को लगी. बट ग्राउंड नट्स का ये भी बेनिफिट होता है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो उसके जो नट्स वो होते हैं. सारी चीजें है, लेकिन गर्मी में ना नाइट्रोजन चलता है, ना फास्फोरस चलता है, ना पोटेशियम चलता है. खाली गर्मी चलती है. क्या चलती है? खाली गर्मी चलती है. तो वो दिमाग से निकाल दो. वो सारे साइंटिफिकली जो रीजन है ना, वो सब पैकेट में रख लो, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिकल कर रहे हो. आज के डेट में है ना प्रॉब्लम, हाँ. वो नाइट्रोजन कहाँ गया फिर आपका फिक्सेशन किया हुआ? वो जमीन में गया होगा. कहाँ जाएगा? कहाँ गया? वही पूछ रहा हूँ. जमीन में, जमीन तो पौधे अथाह में तो नहीं समंदर है, आया. बोल दो जमीन में गया. मेन हमें पकड़ना क्या है कि हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसमें कहाँ गलतियां हो रही. वो सही बात है. दूसरी बात, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि ये जो पत्ते यहाँ से जा रहे हैं, अभी पौधा लगाया अप्रैल में है, अभी पौधा लास्ट चरण में है, हाँ, last. मतलब 2 से 3 पत्तों के बाद में फ्लावरिंग आएगी. हाँ. कितने? 2 से 3 पत्तों में. अभी पौधे ने जितना न्यूट्रिशन चाहिए था उतना न्यूट्रिशन गेन नहीं करके रखा हुआ है, मतलब के साठा नहीं बनाकर रखा हुआ जो है. स्टोरेज बनना चाहिए वो नहीं बना. जो इस पौधे- शुरुआती चरण में जो 2 महीने 3 महीने आपने इसको थपेटा, और गर्मी इस साल तो बहुत ज्यादा हुई. हाँ, इस साल. ज्यादा हुई मतलब कि अभी तक भी गर्मी गर्मी है, है, बारिश हुई ही हुई नहीं. तो इसकी वजह से चाहिए उतना न्यूट्रिशन का कोटा ये नहीं बना पा रहा है. तो जहाँ पे फ्लावरिंग आएगी वहां पे हरा पत्ता भी गिर जाएगा. हाँ. दूसरी बात, आप करपा सिगाटो का जो बोल रहे हो वो दिमाग से निकाल दो कि करपा सिगाटो का इसमें नहीं है. नहीं, वो मैंने है ही नहीं है. ये सामने से अगर पौधा रिवर्स जा रहा है तो ये पौधे का
और जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट नहीं हो पाया है या कोटा उसने नहीं बनाकर रखा हुआ है, तो ये पत्ते को खींच रहा है, जो नीचे से अपटेक कर करो नीचे से इसको अपटेक दे रहा करके है। खींच रहा है। जैसे इस पत्ते की मैं अवस्था देखो, इस पौधे की जिसमें फल आ गया है, तो लगभग ये भी पीला हो गया, ये भी पीला हो गया। हाँ, अभी ये 2 पत्ते भी जाएंगे तो ऊपर तक आप लगभग इसके भरण पोषण तक 3 से 4 ही पत्ते बचेंगे। हाँ, तो इसमें sufficient करना नहीं क्या है। चाहिए? केला एक केला, केले में केला एक केला ही करना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं करना है। हाँ, दूसरा अंतर दूसरा भी- कुछ नहीं करना है। अगर किया है तो उसमें जमीन के ऊपर वाला। फर्टिगेशन फिर उसके हिसाब से देना है। जैसे ज्यादा। वहां पे प्याज वाला मैंने खेत देखा, आज लगाकर 1.25 महीने हो गए, मतलब 60 दिन के लगभग लगाने को हो गया। केला अच्छा है, हाइट हेल्थ एकदम हाँ। बढ़िया है, दिखने के लिए एकदम अच्छा दिख रहा है, लेकिन आज के 5 दिन पहले जो पत्ता आया है उसके ऊपर भी ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब वो कत्थई कलर के धब्बे दे रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप उस पौधे को न्यूट्रिशन ही नहीं दे रहे हो। अभी मुझे बताओ, जब वो अपना स्टोरेज बना रहा है, 90 दिन का स्टोरेज होता है केले में, पहले शुरुआत में 90 दिन में जितना स्टोरेज बनाएगा उतना अच्छा फल देगा। पहले 90 दिन में 90 पहले- दिन पहले में तीन जितना महीने आप जेवढं दोगे, संभळेल, इसीलिए त्याचं 90 benefit दिन पुढं तक कम से कम आपके 3 बेसल डोज हो जाने चाहिए। हाँ 30 दिन के हिसाब से हर महीने में एक महीने में एक बार, तो 30 दिन में 3, तो 60 दिन में तो अभी तक एक भी नहीं हुआ है, तो उसमें न्यूट्रिशन पुअर होगा कि नहीं होगा? अभी जो मैंने दूस- डाला है ना हम्म। वो चौथा है। पहले जो लगाया था हर बार में आप पहला 250 ग्राम का किया था। होता क्या है, हम्म। बूढ़े आदमी को गुलाब जामुन दो या देसी घी दो, वो नहीं, एक वो बार खत्म हो गई ना तो खत्म। तो कुछ भी खिलाओ वो खाएगा नहीं। एक और नहीं पौधे हो की जो पाएगा। अवस्था है हम्म। 90 से 120 दिन, हम्म। ये सबसे प्रीमियम और अच्छी ग्रोथ। अवस्था है, जिसमें आप चाहिए उतना उसको खिलाओ, तो फिर वो चाहिए जितना आपको देगा। बराबर। यानी कि केले उस- में आपने देखा होगा कि जहाँ अंतर्वर्ती फसलें ली जा रही है, वहां पर केले की यील्ड 1.5 महीना लेट आती है। हाँ, देखा है, किसी ने ऑब्जर्वेशन किया है? ऐसा होता है एक ही बार अगर किसने 2 व्यक्तियों ने एक गांव में केला लगाया, इस 7x5 ही लगता है यहाँ पे, क्योंकि ये सर। टेमुरनी के बाजू में ही है, हम्म। तो कई लोगों को लगता है कि टेमुरनी मतलब क्या, तो ये 7-5 लगा तो जहाँ पे यहाँ पर आप जो अंतर्वर्ती फसलें लगा रहे हो, तो उस हिसाब से फिर इसको भी खिलाना पड़ेगा। पड़ेगा। और अंतर्वर्ती फसलें आप पूरी डेंस में लगा देते हो, पूरा 7 फीट का हो रहा 7 है, फीट का। आप बीच में 3 फीट में लगाओ ना, बाकी इसके 1.5 फीट का जो हो रहा है राउंड सर्कल, उसको छोड़ दो। मैंने वैसा ही किया था अभी, बराबर। लिया था ये। बीच में ही लगाओ, लेकिन हाँ। आपने मूंगफली लगाई जिससे आपने हाँ। उसको उखाड़ा उखाड़ा, तो वहां पे मूली धूप में निकाला होगा, हाँ, मई में, हवा गई हाँ, अंदर। तो पूरी हवा इसके मूल्य हो सकता है कि दोनों एक ही जगह पे वो टूट भोजन गए। खा हाँ, रही हो, वो सही है। टूट गई ना। हाँ, इसी अवस्था में अगर कोई आपकी ऊपर वाली फसल अगर होती तो उसको कट करके मूली वहीं पे रहती, तो रहती। उतना एयर सर्कुलेशन जो हवा का जा रहा है, जनरल गर्मी हवा, हम्म। वो उतना नहीं कट जाती, करके तो ये डिसीज नहीं देखने के लिए मिलते। समझ लेकिन में आ रहा है? इसको क्या पर्याय करना पड़ेगा अभी? अभी इसमें होता क्या है, पौधा 120 दिन तक जितना डालोगे उतना खा लेगा, उसके बाद में जितना डालोगे उससे कमी खाएगा। बस 20% 30% उठाएगा, क्योंकि वो अपनी अलग अवस्था की तरफ चला जाता चला है। जाता है। बराबर, क्योंकि 90 से 120वें दिन के बीच में पौधा अपना बड़ बनाना शुरू कर देता है। कितना? 90 से 120वें दिन में कभी भी अपना बड़ बनाना शुरू कर देता है। तो उस समय तक बड़ बनाना मतलब कि उसकी बॉडी में जितनी स्ट्रेंथ है आपने दी हुई, उतना अच्छा बड़ बनाएगा। फिर 60 उसके दिन तक बाद ये- में जो बनते बनते ऊपर जाता है, तो फिर वो अपनी शरीर रचना बनाता है। ये जो केले है वो साइज वगैरह बनती है, फिर उस समय जितना दोगे उतना अच्छा वो बनता जाएगा। लेकिन साठा अगर अच्छा है तो वो अच्छा बनेगा। ये नॉर्मल तरीके से, है ना, नॉर्मल तरीके से अगर ह्यूमन बॉडी, बाप अच्छा है तो बेटा अच्छा आएगा। ये सही बात हे बांधणी नेमकी म्हणजे किती महिन्यात व्हायला पाहिजे साहेब? अभी देखो, बेड पर केला लगा रहे हो तो बांधनी करने की आवश्यकता जरूर। क्या है? अगर बेड में आप लोगों के माइंड में एक सेट कर लो कि बेड मतलब क्या, आपने टीले बना के रखे और वहां पे केला लगा के रखा है, ऊपर और बीच में 7 फीट की ये जो है तो 5 फीट का ये बना के रखा है, और उसमें क्या क्या लगा रहे हो आपके दिमाग में जो है वो। वो लगा। अभी मुझे बताओ, केले के लिए जगह दी क्या? आपके दिमाग में सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है कि मेरा 30 डेज या 60 डेज या 90 डेज में मुझे कुछ मेरे जेब में पैसे आ जाए।
केले को बाद में देख लूंगा। देख अभी केले को बाद में देख लूंगा तो वो भी फिर आपको बाद में ही देख बाद में लेगा। देख। तो आप इस ओरे में यहाँ भी मूंगफली लगाई थी क्या? यहाँ तक थी मूंगफली। नहीं यहाँ तक नहीं मूंगफली तो अभी इस इतना इस जो दोनों के बीच आपने में थी। किया ना, उसको जो तोड़ा ना, आप पहले शुरुआत से अगर बेड बराबर बना के रख रहे हो, नाली में थोड़ा सा ज्यादा जितना है नहीं, सिर्फ- उतने में काम करो, तो फिर आपको चाहिए उतना इनकम भी होगा और केले केले के लिए भी अच्छे। डिस्टर्ब भी नहीं रहेगा। अभी वहां पे इनके इसमें इन्होंने प्याज वो- लगाया हुआ है, प्याज वो छोटा- उखाड़ेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, बेसल डोज भरेंगे, मट्टी उसके ऊपर डाल देंगे। वैसा होता अभी है। कितने कम से कम 70वें दिन ये प्रोसीजर होगी या 75वें दिन प्रोसीजर होगी। तो 75वें दिन अगर पौधे को खाना मिल रहा है तो बताओ कि वो पौधा कितने दूर आगे जाएगा। और क्या 10 दिन खाएगा। वातावरण आपका एकदम सोबर है, इसलिए आप केला यहाँ पे अच्छा बना रहे हो। महाराष्ट्र में वही अगर जलगांव में रहोगे ना तो कई सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अचानक से गर्मी बढ़ जाती है 42-45। यहाँ ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे कम। बढ़ता है तो समझ में आता है। वहाँ ऐसा नहीं है, आज अगर 32 है ना तो कल 42 कब हो जाएगी किसी को पता नहीं चलेगा। तो केले Correct. तुम हो सही बात। आपल्याला स्टेप बाय तो स्टेप आहे. आपको कई सारी चीजें नेचर ने यहाँ पे अच्छी दी हुई है, तो उसका आप फायदा लो। ये जो बना हुआ पौधा है ना, ये आपकी कम से कम मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के जलगांव के मुकाबले आपका 30% आपने योगदान दिया हुआ है वहाँ के हिसाब से। हाँ, गर्मी ठंडी वहाँ पे बचना, सीएमवी आप देख ही रहे हो क्या क्या दिक्कतें आ रही है। करपा सिगाटो का आपके यहाँ पे उतना नहीं है, वहाँ पर सिगरेटों का बहुत आता है भयंकर है करपा से, फिर भी वो लोगों में क्वालिटी है ही अभी भी। अभी भी। लेकिन आज अगर आप खुद समझोगे ना तो केले में सही में मैं बता रहा हूँ कि 30-35 आपके लिए नॉर्मल है। आप 50 से 60 केजी का लूंगर यहाँ ले सकते हो। कितना? 50 से 60 केजी। बाहर विदेशी लोग आपको देखने के लिए आ सकते हैं अगर उस ओरे में आप आ रहे हो तो। हाँ। कितना? ये पौधा आपको 70 केजी का भी बंच दे सकता है, मेरे से लिखित में ले लो। लेकिन कब? आपको उसके ओरे में काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर आपका वांगी, ये जो सारी चीजें है, ये अपने बैक वाटर जितना भी है, इसके पीछे चारों बगल का आप पूरे भारत का सेंटर पॉइंट हो। यहाँ पे अचानक से गर्मी नहीं बढ़ेगी, अचानक से ठंडी नहीं बढ़ेगी, नॉर्मल वातावरण है, ह्यूमिडिटी है। इसलिए आप लोगों के यहाँ पे केला ऑटोमेटिकली हो जाता है, कुछ नहीं भी करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सी सोच बदलोगे और उस रास्ते के ऊपर आओगे तो शायद कहीं न कहीं हम लोगों का भी स्वर्ण अक्षर में नाम लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोग उस काबिल है। अभी बिना कुछ किए 35-30 आ जाता है भाई कि यहाँ आ गया। पिछले साल इसी समय में आया था तो भाई भयंकर गड़बड़ कर रहा था, ये हो गया ना, वो डाल दिया ना, वो लगा दिया ना, वो क्या गलतियां पकड़ो। मैंने गलतियां बोल दी थी कि नहीं? हमें क्या होता है, न्यूट्रिशन का पता नहीं चलता। जो आप आए जो बोलेंगे, वो दूसरा आया वो बोला, हम दुकानदार के पास गए वो दूसरा ही देता होता है। क्या है? मैं वही वही सब। हाँ, तो माइंड एक अभी तरफ नहीं जा रहा है। किसान आप जितने जुड़े हुए हो, सबसे पहले तो मेरा पेशा है खेती, हाँ, मतलब आपका हाँ, किसानी कर रहा हूँ। तो किसानी करते समय मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, हाँ, मेरे पास अगर 5 एकड़ जमीन है जैसे आपके पास, हम्म। तो 5 एकड़ जमीन में मेरा पेमेंट आने का स्रोत क्या मैं बना रहा हूँ। तो पेमेंट आने में मैं 2 एकड़ केला लगा रहा हूँ, 1 एकड़ में मैंने अनार लगाया हुआ है, 1 एकड़ में मैंने गन्ना लगाया हुआ है, और 1 एकड़ में मैं सब्जी मंडी ले रहा हूँ। अभी मैं इतनी सारी चीजें अगर सोच रहा हूँ तो कभी डायरी के ऊपर लिखा क्या कि गन्ने के लिए क्या लगता है। मैं अगर टेम्बोर्नी के 6 किलोमीटर बाजू में हूँ तो मेरे इस एटमॉस्फेयर, मेरी मट्टी का स्ट्रक्चर, मेरे पानी का TDS और मेरी मेहनत और मेरी जेब का बजट, उस हिसाब से मैं गन्ने में किस ओर जाऊँ, क्या ग्राफ रहेगा, कौन सा बीज मैं लाऊं तो मुझे हेवी यील्ड मिलेगा। केले में कौन सी लाइन से लाइन लगानी है, कब पौधा प्लांटेशन करना है, क्या न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, केले में क्या क्या समस्याएं आती है, तो समस्या आने के बाद उसमें क्या नियोजन किया जाता, इतना कभी लिखा है? कोई भी नहीं लिखता। हर किसान अगर हमारे खेत में लगने वाली हर फसल के बारे में अगर आप खुद चिकित्सक रहोगे तो शायद कोई दुकानदार या कोई एग्रोनॉमिस्ट या कोई
जो बाहर झोले लेकर ले, घूम रहे हाँ। हैं वो आपको चूतिया नहीं बना नहीं। सकता है। Correct. तड़े या तो करने सब- मुझे एक प्लेटफॉर्म पर देखा था जहां पर मैं वो कम से Big कम Sun, नहीं, नहीं दूसरा प्लेटफॉर्म था एग्रो का। भारत एग्री। हाँ, वहां पर मेरा सेशन चल रहा था तो इसके जैसे कम से कम वहाँ 100 से 200 लोग थे उस सेशन में। केले के ऊपर मैं जो लेक्चर दे रहा था तो लगभग उस दिन से वो सारे लोग मेरे से कनेक्टिविटी में है। क्योंकि क्यों, इनको सही समय पे सही सलाह। मैंने कुछ पैसे लिए आप लोगों नहीं से नहीं या मैंने कुछ बेचा आपको, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। जब लेकिन रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है? भी पूरी तरह 100%, 100%। वो वही चाहिए ना। अभी इसमें होता क्या है, जैसे आज की डेट में मैं आपके पास आया हूँ, मैं पूरा भारत घूमता हूँ, मैं आपको बता दूं केले में सुवर्ण क्षण आने वाले हैं। क्योंकि देखो, पहले पानी की मार, दूसरी पानी की मार तो मार, वातावरण पर्यावरण की मार हमें गिर ही रही है। उसकी वजह से केला लागवड़ जो है बहुत कम हुई है। केला लागवड़ होती भी है तो उसमें आने वाले डिसीज बहुत सारे आते हैं, क्योंकि किसान ने ये डायरी नहीं बना के रखी हुई कि मैं केला प्लांटेशन कर रहा हूँ तो शुरुआत से लेकर अंत तक क्या करना मैंने क्या करना चाहिए। दूसरा, मैं केला लगा रहा हूँ तो क्या मैं केले के लायक हूँ कि मुझे जो करना है मैं सही समय पे करूंगा क्या? लेबर के भरोसे केला कभी मत लगाना अभी। वो सही बात। तो फिर मैं अगर ड्रिंचिंग बताऊं, बार बार मैंने पिछली बार इनको 2 बार ब्लीचिंग पाउडर करो, क्लोरो। ट्रेप्टो करो, क्योंकि पिछले साल हो क्या रहा था, 5 दिन गए कि जोर से बारिश अब और पिछले धूप। साल बहुत 6 दिन 8 दिन गए कि जोर से बारिश, जमीन ढक, पत्ता ही नहीं निकल रहा था, इतने छोटे तो आपका रिजल्ट आया, जो आपने सब कुछ बताया वैसा ही किया तो क्या क्लियर रास हो काटी गए। अभी? अभी वो 30 की हो गई। 30 रास। क्या रेट मिला? रेट 30 रुपए। 30 30 मिला। पैसे जम कमाए होंगे भैया ने। केला प्लांटेशन छोटा था, कम था, लेकिन उस समय कई मित्रों ने आपको बोला था कि केले को इसको फेंक दो अभी, कुछ भी बोलते थे वो। है ना। मेरे सामने ही बोला था कि इसको रोटा कर और दूसरा कुछ लगा देना, लेकिन मैंने इनको बोला था देखो होता क्या है, अगर 1500 पौधे में 300 पौधे नहीं आए तो ठीक है, लेकिन पौधा लेना, लगाना, जिस दिन खेत में पौधा लगा रहे हो उसी दिन पौधे का पैसा पकड़ के 40 रुपया खर्चा हो जाता है जेब में से। कुछ भी मत डालो, आपकी जमीन की तैयारी, आपका गोबर खाद, पौधे का पैसा और लगाने की मजदूरी, ड्रिप लगाने की लेबर की मजदूरी, ये सारी चीजें पकड़ कर उस दिन से 30 से 40 रुपए आप लोगों का खर्चा हो जाता है, क्योंकि आप हाई खर्चा करने वाले व्यक्तियों में आते हो। बराबर। खर्चा बहुत तो करते हैं। फिर अगर मैं 1.5 महीने बाद उसी कंडीशन में बोलूं तब तक 50 रुपया हो गया। उसी समय में अगर बोलूं कि अभी 1500 पौधे उखाड़ के फेंक दे तो मेरा क्या जा रहा है, क्या है सामने वाले ने क्या लगाया मुझे पता है। तो वो चीजें गड़बड़ है। नॉर्मल इरवेनिया रॉड की समस्या आई हुई थी, जो छोटे पत्ते आ रहे थे, बार बार बारिश गिरने की वजह से जमीन कॉम्पैक्ट हो रही थी, तो रूट राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। बाद में मैंने इनको बोला नालियां गिराओ, पौधे को ब्लीचिंग पाउडर, ब्लू कॉपर, ट्रेप्टोमाइसिन दो, 3-4 ड्रिंचिंग दी, ऊपर से 2-4 स्प्रे दिए, वो भी लोकल से ही लिए हुए थे, मुझसे 1 रुपए का फर्टिलाइजर इन्होंने नहीं लिया। सलाह ली से। इनको 110% रिजल्ट मिला। अभी इस अवस्था में इसमें करना क्या चाहिए, अभी जो पत्ते जा रहे हैं, ये मेन बात है। बेसल डोज अभी भरा हुआ है, तो ये जो बेसल डोज दिया हुआ है ना, ये ऐसे फेंकने के बजाय पौधे से यहाँ पर, जैसे ये वाला सेशन है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर की मट्टी निकाल कर इसमें डाल के अगर ये भर देते ना, तो शायद ये पौधे की एक्टिव रूट जो है ये यहाँ पर आती है ना। तो पौधा इसके भरने के पोषण तक उसको लेता रहता, आपको समझ में भी नहीं आता। ये ऐसा क्या है, अभी जब भी खेत में आओगे तो आपका एक ही रीजन रहेगा, पानी ज्यादा दो, ये बेसल डोज अभी तक जमीन में गया नहीं, यही है ना सेंस, और देना पड़ेगा, है ना? अभी तक गया ही नहीं। अभी वो गया कहाँ जाना है, कुछ कहाँ जमीन में डाल घुसाना है उसको, जाता है वो। मेन वो मट्टी में बेसल डोज डालोगे, गड्ढा करके यहाँ दोनों तरफ भरो ना, दोनों तरफ ड्रिप है आपकी, अगर इतना डाल रहे हो तो इतना दोनों तरफ डालो, उसके ऊपर मट्टी डालो, ड्रिप के नीचे अगर डालोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसकी रूट यहाँ आ जाएगी, उधर की रूट उधर आ जाएगी, तो पौधे को जो चाहिए वो उस हिसाब से लेता रहेगा। ऊपर से न्यूट्रिशन के लिए आप दे ही रहे हो, 0050 कभी कभी दे देते हो, 05234 भी दे देते हो, तो वो चीजें जब इसके ऊपर जाएगी ना तो इसको और ये नीचे रसा देगा।
तो नीचे ये जाएगा। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का ये फंडा है। तो इन चीजों के ऊपर अब जाओगे ना तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं बता रहा हूँ ना, 30 नॉर्मल आ जाता है, आप 60 भी ले सकते हो, आप 70 भी ले सकते हो, लेकिन कब उतना इस जमीन में आप अगर दोगे ना मॅनेजमेंट पाहिजे. तो मैनेजमेंट अगर कर लिया तो इतना ले सकते हो, और पौधा भी सस्टेनेबल खड़ा रहेगा और उसके वेट को भी पकड़ के रहेगा। कई किसानों के यहाँ निकल जाता होगा 50 से 60 किलो का भी लूंगा, निकलता है निकल है ना? निकलता ऐसे काट 5-6 लिए। हजार पौधों में 10-12 ऐसे निकल जाते होंगे कि हाँ। आदमी देखता ही होगा, अरे यार ये कितना बड़ा हमारे यहाँ भी आता था है, ना हमारे यहाँ आता होगा। तो हम अगर उस क्यों ना हम उस प्रैक्टिस की ओर जाए कि मेरे पूरे खेत में 50 किलो का लूंगर आए। सही बोल रहा हूँ, उनका भले ही आना 10 रुपए रेट रहे, रेट हमारे हाथ में नहीं है, नहीं. लेकिन अगर 50 किलो का लूंगर हमने कम खर्चा करके निकाल लिया ना तो हमारे जेब में 100% पैसे आएंगे, मतलब आएंगे। बराबर है कि नहीं? बरोबर. उन चीजों के ऊपर फोकस करना है। अब हम आज भी टेम्बुर्नी गए तो बताए कि ये पीला पड़ रहा है तो दवा देते हैं, छिड़को, ऐसा होता है। तो वो मैं देते- क्या बताऊं वो आपको, देते सबसे स्टेप्स पहले होने के बाद। तो आपके खेत में क्या प्रॉब्लम है, क्या उस प्रॉब्लम के बारे में आपको पता है? सामने वाला तो अभी बता- मैं अभी मैं मान लीजिए कि अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊं कि मैं पिछले 8 दिन से बाहर घूम रहा हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे अशक्तता जैसा लग रहा है, आंखें गोल गोल घूम रही है, कमर दर्द कर रही है क्योंकि गाड़ी में ही चला रहा हूँ। मुझे पता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि खाना समय पे नहीं है, सोना समय पे नहीं है, गाड़ी चला रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाएगा तो बोलेगा कि पहले ब्लड टेस्ट कर ले, वो 1000 का चकमा हो गया, हो गया, आने वो के ये- बाद ब्लड में तो कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा, वो आने के बाद दवाई लो या फिर 2 सलाइन भर के बैठ जाओ, इतना होगा कि नहीं? अभी मैं मेरी बॉडी के ऊपर क्या रिएक्ट हो रहा है तो मैं 1 घंटा आराम से रिलैक्स करूँ, मेरी बॉडी में जितना पानी कम हो रहा है या जितने ट्रेसेस आ रहे हैं उस ट्रेस को निकाल दो, खत्म, दूसरे दिन से काम पे शुरू। तो ये अपने को अपने हम जो काम कर रहे हैं उस काम का पता होना चाहिए, वो कोई भी फसल हो। तो आप जो भी फसल लगा रहे हो उस फसल के बारे में सबसे पहले नॉलेज लेना आवश्यक है। हम लोग प्याज ज्यादा भाव से बिक गया क्या तो आज प्याज लगा देता हूँ, प्याज के बारे में जानकारी नहीं है तो प्याज लगा दोगे तो प्याज लेकर भी चला जाएगा। बराबर है कि नहीं? ये हो रहा है हम लोगों के साथ में। होय साहेब, आता तुम्ही म्हणता 3 महिन्याला 3 डोस झालं पाहिजे, बरोबर आहे. त्याला खताचं प्रमाण किती ठेवलं पाहिजे? आता हे होतं बेसळ डोस कसं, एका झाडाला 30 ग्रॅम गेलं पाहिजे NPK, मग नायट्रोजन फॉस्फरस पोटॅश हा 100 ग्रॅम झाला, मग त्याच्यासोबत शेणखत गेलं पाहिजे, शेणखत किंवा तुमच्याकडे असलेलं प्रेसमड, ऊसाची मळी ती गेलं पाहिजे। मग तुम्हाला 3 बेसल डोस भरले की 300 ग्रॅम तो चालला गेला त्याचा। दुसरं, वॉटर सोल्युबल मधनं सुद्धा त्याला थोडं थोडं गेलं पाहिजे, मग हार्ड फर्टिलायझरलाच तुम्ही वॉटर सोल्युबलच्या स्वरूपात त्याला देऊ शकतात। किती? पहिले 120 दिवस, त्याचा पूर्ण चार्ट आहे, तुम्ही माझ्यासोबत जुळा, तुम्हाला पूर्ण मार्गदर्शन देतो लागवडीपासून काढणीपर्यंत। माझं रान तयार आहे, आता मला केळी लागवड करायची, कधी करणार? म्हणून माहिती लागवडीचं- करावी कसं करावं. आता होतं कसं की लागवड करायची आहे तर पहिल्यांदा बेड पाडून घ्या, बेड पाडले की ड्रीप टाकून घ्या, ड्रीप टाकली की त्या बेडला रिलीज करून घ्या। रिलीज म्हणजे काय की याच्या आधी काय क्रॉप होतं तुमचं त्याच्यावरती? डाळिंब होतं, डाळिंब होतं, म्हणजे भरपूर दिवसापासून जमीन 1.5 वर्ष फक्त होतं, डाळिंब धरलंच नाही, आलंच नाही ते. आलं ना. सक्सेस धरलंच नाही नाही. झालं. हा, सक्सेस बरोबर. आता तिथे केळी लावायची आहे, मग तिथे ट्रायकोडर्मा सुडोनोमासने त्या बेडला ट्रीट करा, सिंगल सुपर फॉस्फेट हजारी 3-4 बॅग त्या बेडवरती टाकून ठेवा, म्हणजे जमिनीचा पीएच मेंटेन ठेवेल सिंगल सुपर फॉस्फेट। झाडांची 7x5 लागवड केली तर 5-5 फुटावरती मार्किंग करा, रोप मागवा आणि लागवड करून टाका। लागवड करत असताना काय काय टाकलं जातं लिक्विड फर्मेंटेशन मध्ये पूर्ण 1 महिन्याचा चार्ट माझ्याकडून तुम्हाला येऊन जाईल। रोप पाहिजे असतील, माझे स्वतःचे CK-G9 चे रोप आहेत, तुम्ही इथं मागवू शकता, चांगले अप्रतिम रोप आहेत। 6 सायकलचं रोप आहे, रूट बॉल तुम्हाला पहिल्या दिवशी लावलेला शेवटच्या दिवशी तोच मिळणार, एवढा छोटा कप आहे पण त्याला हाय मीडिया प्रिपरेशन करून मी देत आहे। डबल कप मध्ये आहे, 6 सायकलचं रोप आहे आणि प्लांट तुम्हाला पाहिजे त्या अवस्थेच मिळणार। सायकलचं सांगा. 6 सायकलचं रोप आहे। हा, सायकल म्हणजे काय असते? सायकल काय असते, आता प्रत्येक कंपन्या ह्या सायकलवरतीच काम करतात, कोणतंही असं विदाऊट सायकलचं काम करत नाही, कारण ज्यांच्याजवळ DBT नॉर्म्स आहेत ते सायकलवाल्याच कंपन्या आहेत, विदाऊट सायकलवाली कोणतीही कंपनी नाही। बरोबर.
सायंटिफिकली जे तुमच्याकडे बायोलॉजीवाले असतील ना, तर ते तुम्हाला सायकल चांगल्या प्रकारे सांगू शकतात, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. बरोबर, तर तुम्ही घेऊ शकतात. सर आता ह्याच्यावर आम्हाला म्हणजे या नंगरला हे फ्रूट केअर इंजेक्शन स्वतः गेल्या वेळेस आपण दिली होती. बीआय केलं का? केलं होतं. तर आता सांगा थोडा समोर. आता याला कसं आहे, बीआय करणं म्हटलं म्हणजे तुम्हाला बीआय विषयी पूर्ण माहिती असणं फार महत्वाची गोष्ट आहे. कारण जर कमळ असं असेल, ह्या कमळ जर असं असतं ना, हे वरती असतं असं, मग याला 1/4 मध्ये इथं इंजेक्शन लागलं पाहिजे इथं, म्हणजे जेणेकरून हा रसा पूर्ण ह्या घडाच्या याच्यामध्ये आला पाहिजे. मग तो पटकन उमलून येतो बाहेर, त्याला बीआय म्हणतात. मग त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे लिक्विड टाकतात. लिक्विड म्हणजे काय, त्याला कॉन्फिडर घेतात, इमिडाक्लोपिड असतो त्याच्यामध्ये, आणि एखादी चांगलं बायोस्टिम्युलंट जर कोणत्या कंपनीचं जर मिळत असलं तर ते त्याच्यामध्ये घेऊन तुम्ही त्याचा स्प्रे करू शकतात. म्हणजे हा प्रायमरी असतो. याच्यावरती जे थ्रिप्स वगैरे जे आलेले आहेत ना, हे नसतात. आता तो घड असा घेऊन उभा असतो ना, हा कंबळ जो आहे हा असा घेऊन उभा असतो. ज्या टायमाला तुम्ही टाकतात ना, त्या टायमाला हा वर्ण असा खाली जातो, म्हणजे या केळांना पूर्ण प्रोटेक्शन घेतो. म्हणजे ज्या टायमाला तो बाहेर निघतो, ओपन जेव्हा पान होतं, त्या टायमाला तिथं थ्रिप्स माईट्स पाहिजे तेवढा अटॅक करत नाही. मग जर तुम्हाला बीआय करणं माहिती नाही तर मग तुम्ही काय करायचं? आता समजा सुरुवातीला तुम्हाला 5 ते 7 घड दिसत आहेत, 50, 60, 100 घड दिसत आहेत. मग ज्या टायमाला हा कंबळ घेऊन बाहेर असं उभा राहतो, हे ओपन व्हायच्या आधी त्याला तुम्हाला नॉर्मल तुमचं नीम ऑइलने धुवून काढायचं. चारी बाजूला नुसता फोक केला, त्या पानांमध्ये पण फोक करायचा आणि दंड्याला पण धुवून काढायचं. म्हणजे जेणेकरून नीम ऑइलचा स्प्रे जर तिथं केला तर थ्रिप्स माईट जास्त अटॅक करत नाही. मग नीम ऑइल घेत असताना त्याच्यामध्ये तुम्ही गुळ घेऊ शकतात, नाहीतर खडी साखर घेऊ शकतात. ती कशासाठी? नाहीतर मग मधमाशीचं मध घेऊ शकतात. सहज जर घेतलं तुम्ही, सहज जर घेतलं तर सहज याच्यासाठी की पूल पॉलिनेशन करण्यासाठी इथं मधमाशी येते, तुम्ही बघितलं असेल. जर तुम्ही त्या नीम ऑइल सोबत सहज जर घेतलं तर ते सहदाच्या स्मेलने तुमच्या घडाजवळ लवकर येईल. किंवा साखर घेतली, गुळ घेतला तरी चालतो, कमी प्रमाणात. 15 लिटर पाण्याला नीम ऑइल घ्यायचं 7 ml 10,000 ppmचं, आणि 40 ते 50 ग्रॅम खडी साखर घ्यायची, किंवा गुळ घ्यायचं 30 ते 40 ग्रॅम, किंवा सहज घेतलं तर 30 ml. म्हणजे तुम्ही त्याला हलवून त्याला स्प्रे जर केला तर याचे अप्रतिम रिझल्ट येतात. दुसरा स्प्रे, ज्या टायमाला हा जो अवस्था आलेली आहे ह्या टायमाला इमिडाक्लोपिडचा स्प्रे घ्यायचा याच्यावरती. 15 लिटर पाण्यामध्ये 7 ml इमिडाक्लोपिड घ्यायचं, आणि 3-19-19 जर घेतलं 30-40 ग्रॅम ते पण चालते त्याच्यामध्ये. मग याचा स्प्रे जर घेऊन घेतला तर चांगल्या प्रकारे. आता स्प्रे घेत असताना काही लोकांचं हे होतं की घडाला धुवून काढतात, तसं करायचं नाही. नॉर्मल फुल प्रेशरने फॉग झाला पाहिजे, नुसते दाणे 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 गेले पाहिजे. धुवाड झालं ना तर ह्या केळांच्या मधोमध जर ह्या गोष्टी गेल्या तर 3-19 न्यूट्रिशनचं काम करतं. आणि नंतर जर तुम्ही इमिडा गेला तर इमिडेमुळे थ्रिप्स माईट्स फ्लाइट्स ह्या गोष्टी याच्यावरती येत नाही. मग याला हे तोडलं की याला टॅगिंग करून घ्यायचं. मग टॅगिंग करायचं जर म्हटलं तुम्ही तर आता आजच्या टायमाला जर तुमच्या शेतामध्ये 50 घड निघालेली आहेत तर पाठीवरती पंप असला पाहिजे. बरोबर, पाठीवरती पंप असला पाहिजे आणि हातामध्ये दोरा असला पाहिजे. मग तो लाल घ्या. मग तुमचा हा बंच मॅनेजमेंट केला की याला तोडायचं, याला दोरा बांधायचा आणि तिथंच त्याला स्प्रे फिरवून द्यायचा. सुरुवातीला नीम ऑइल, दुसरा इमिडा, त्याच्यानंतरचे बाकीचे स्प्रे माझ्याशी बोलत राहायचं. वातावरणानुसार स्प्रे द्यावे लागतील. एक सारखे शेड्यूल कधीही कोणीही उपयोगी करू शकत नाही, आणि दिलं जरी तरी तुम्ही त्याच्यामध्ये सक्सेस होऊ शकत नाहीत. आता आज जर मी तुम्हाला पुढच्या 1 महिन्याचे स्प्रे देऊन गेला आणि नवरात्रीमध्ये जर पाऊस येऊन गेला तर झालं काम फिट. म्हणजे नियोजन चुकलं. आता तुम्ही काय म्हणणार, गणेश नाही आलेला आहे याचं ऐकायलाच पाहिजे. पण मला काय माहिती की 20 दिवसानंतर पाऊस दरदर पडतोय, मग त्या टायमाला आला रेडर्स आला, फंगस आली, व्हायरल आलं. मग त्यावेळेस हा प्रत्येक जो शेड्यूल डाटा जो आहे हा 15-15 दिवसाचा असला पाहिजे. वर्षभराचा डाटा देणं हे योग्य आहे, परंतु तो कशासाठी की बुवा एखादी टायमाला तुम्हाला मटेरियल भरून ठेवण्यासाठी. कारण टायमावरती मटेरियलची चणचण भासते, म्हणून युरिया, DAP, पोटास 10-26-26, 12-32, 16, 14-35, 14, किंवा न्यूट्रिशन मध्ये तुम्हाला जर शॉर्ट ड्युरेशन वाले जर पाहिजे असले तर 0050 म्हणा, 0-34 म्हणा, 12-61 म्हणा. ह्या गोष्टी आपल्याकडे 1-2 बॅगा जर असल्या तर मग वेळोवेळी आपल्याला पडायची गरज पडत नाही. मग इथल्या इथं सांगितलं की लगेच घेतो. मग तो पूर्ण वर्षभराचा आराखडा. पण वर्षभराचा आराखडा दिल्यानंतर तो चाचपून टाकणं हा सुद्धा शेतकऱ्याचं काम आहे. नाही तर दिलेलं आहे वर्षभर तेच करताय, वर्षभरानंतर फळ आलं की शिव्या घालताय की साला हा गडबड आहे, आता दुसऱ्याला पकडू. बरोबर आहे. तुमची शेती आहे, तुमचं पीक आहे,
तर वातावरण तुम्हाला माहिती आहे, कारण इथं टेंभुर्णीला पाऊस पडतो तर इथं पाऊस पडत नाही. पडत नाही. केव्हा केव्हा असं पण फरक लय वेळा पडतो. झाले, नुसतं असं एक पावसामुळे सुद्धा फरक पडतो केळीवरती. हम्म. तुम्ही बघितलं असेल की 4,000 रोप आणलं, 2,000 लावलं आणि पाऊस येऊन गेला. बाकीचं दुसरं रोप 5 दिवसानंतर लावलं. दोघांमध्ये हा फरक असतो. मामा भांजाच होतात ते डायरेक्ट. हम्म. पडतो ना फरक. मग एवढा फरक जर आपल्या डोळ्यासमोर आहे तर मग ह्या बाकीच्या गोष्टीचा नाही का फरक पडत असा? म्हणजे भरपूर काही गोष्टी आहेत की केळीमध्ये तुम्ही नाविन्यतापूर्वक करून पुढे जाऊ शकतात. आजार हे असं नाही. मला आता एक प्रश्न विचारला, मी टेंभुर्णीला होतो साहेबांकडे, देशमुख सरांकडे. त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही गॅरंटी घेऊ शकतात का की रोपांना व्हायरस येणार नाही. अशी कोणतीही कंपनी नाही की ती व्हायरसच्या विषयी. ऍक्च्युअल कोणतीही कंपनी जी मार्केटला डीबीटी नॉर्म्सला रोपं देते आहे, मी पुन्हा शेतकऱ्यांना विनंती करून सांगतो की प्रत्येक कंपनी ही डीबीटी नॉर्म्सवरती रोपं जेव्हा बनवून देते आहे त्या टायमाला ती त्या ओऱ्यामध्ये काम करते आहे. कारण प्रत्येक कंपनीला नाही असं वाटत की माझा पुढच्या वर्षाचा बिझनेस कोलॅप्स झाला पाहिजे. वाटतं का? क्वालिटी जाणार ना कोणती जेव्हा शेवटी पण तुम्ही चाचपून काम करायला पाहिजे की मला नेमकं कोणाचं रोप लावायचं आहे. लावायचं. समोरच्या व्यक्ती, आता मला त्यांनी सगळ्या गोष्टी विचारल्यात, तुमच्या कंद सिलेक्शन पासून तर तुमचं रोप माझ्या घरापर्यंत येईपर्यंत त्यांना सगळं सांगितलं. बरोबर आहे. कन्सेप्ट क्लिअर झाला पाहिजे तर तुम्ही माझ्यासोबत जुडणार. दुसरं, लागवडी झाल्यानंतर मागच्या वेळेस यांच्याकडून एवढा मला प्रॉब्लेम झाला. ऍक्च्युअल माझ्यासोबत जुडलेले होते, मी यांना एकच सांगितलं, फक्त मला फॉलो करा 3 महिने. त्याच्यानंतर तुमचं काय घोडे दौडायचे तुम्ही दौडा. आजच आलो त्यांच्याकडे, 30ची रास 30 रुपयाचा रेट घेतला की नाही घेतला. त्या टायमाला जर मनोबल खचून जर का तुम्ही रोपं उपटून फेकून दिली असती तर आज उभं राहू दिलं असतं का तुम्ही मला? बरोबर आहे. माणुसकीला माणुसकीच्या नात्याने टिकवून ठेवणं, हे कंपनी वेगळी झाली, रोपं वेगळे झाले. आम्ही शेतकऱ्याच्या नाडीशी जोडलेले लोक आहोत. उद्याच्या दिवशी रोपं घ्या का नका घेऊ, पण केळी लावली ना तुम्हाला गणेश सोबत पंगा आहेच. कारण गणेश तुम्हाला सोडणार नाही. खरंपर्यंत ते पूर्ण आपल्या कंदरचं प्लॉट कोणाचं आहे ते आम्ही जाऊन बघून येऊ परत. त्यांचा मी नंबर देतो तुम्हाला. आपण जाऊ अं, बघा होतं काय, तुम्हाला जर विश्वास करायचा असला ना तर 5 एकर मध्ये 5 एकर नका लावू, 2 एकर लावा, माझा 2 एकर 3 अंतर आहे, दुसरं लावा. रोटरून मला बाकी वेळ काही सोडायची. प्रॉब्लेम नाही. आणि दुसरी गोष्ट काय, मी जर एवढं तुम्हाला शाश्वती दुसऱ्या रोपांसाठी देऊ शकतो, दुसऱ्या कंपन्यांसाठी देऊ तर शकतो, तर स्वतःसाठी माझ्यासाठी का नाही देणार मी तुम्हाला? बरोबर आहे. बघा, प्रॉब्लेम्स आणि सॉल्युशन हे माझ्याकडे आहेत. मग येणारे प्रॉब्लेम्स केव्हा येत आहे, काय येत आहेत, हे तुम्हाला स्वतःला बघावे लागतील. आणि मला मग त्या गोष्टी जर तुम्ही तिथपर्यंत पोहोचवल्या तर मग मी जेणेकरून फक्त तिथून तुम्हाला काय करायचं ते सांगू शकतो. मार्गदर्शन केल्यामुळे आता प्रत्येक वेळेस मी इथं व्हिजिट देईल, त्याच्यामुळे होतो का प्लॉट चांगला? मला यांनी आता 1-1.5 महिना आधी व्हिडिओ टाकलेला होता की सर एकदम व्यवस्थित झाडं झालेली आहेत, आता कटिंगला आलेले आहेत. मला छान वाटलं, एकदम जबरदस्त वाटलं. आणि मी बघितलं यांचा प्लॉट. जरी आज त्यांच्या हिच्यातले शेतातले केळीचे घड जरी कापून गेलेले असतील तरी माझ्याकडे व्हिडिओ आहे की यांच्या शेतामध्ये असे केळीचे घड आलेले होते. आज आपण फार पुढे गेलेलो आहेत, म्हणून आपल्याला कुठं ना कुठं तुमच्या युट्यूबचा सहारा घेऊन आमचा कनेक्टिव्हिटी झाली. फोटो जरी पाठवला तर लगेच लगेच काय करावं सांगतो. लागतं सांगते. शेतकऱ्यांची आता तुम्हाला सीएमव्ही विषयी भीती आहे. माझ्याकडे एक 20 मिनिटात दररोज तुमचे कमीत कमी 20 ते 25 शेतकऱ्यांचे फोटो आणि व्हिडिओज येत आहेत की सर तुम्ही सांगितलेल्या ट्रीटमेंटनुसार माझा सीएमव्ही बरा झाला, मला बरं वाटते. बरोबर आहे. आपण दिलेलं योग्य आहे आणि शेतकऱ्याचा फायदा मोठा होतो. पायम सीएमएचाच आहे. बरोबर. आता तो कसा आहे, हा वातावरणानुसार सगळीकडे स्प्रेड होतो आहे. वातावरण झाले आता सगळ्यांच्या शेतामध्येच आहे का? नाहीच की. वातावरणावरच येऊ दे आता ना. मला सांगा, एकच गाडीमध्ये तुमचे सगळ्यांचे रोपं येत असतील, सगळ्यांच्या याच्यामध्ये सारख्या प्रमाणात आहे का? नाहीच. मग आणि हो नाही, मग कुठंच रिपेअर झालं पाहिजे की हा येतो कसा आहे, आपल्या बाजूला कोणतं क्रॉप होतं, मग कशामुळे हा आला, मग याला उपाययोजना काय केली गेली पाहिजे आणि वेळेवरती उपाययोजना काय केली गेली पाहिजे, हे फार महत्वाचं आहे. मग त्यातनं जर 100 झाडे झालेली आहेत तर 30 झाडंही जाणारच. कारण त्याने जर डीएनए मध्ये पूर्ण प्रस्थापित केलं आणि ते झाड चियामिया झालं, सडलं, तर त्याला घड येणार नाही एवढी शाश्वती आहे. पण 70 झाडं रिपेअर करून आपण चांगल्या प्रकारे त्याला घड घेऊ शकतो. एवढं माझ्याकडे शेतकऱ्यांकडनं आलेले रिस्पॉन्स आणि रिझल्ट आहेत. ऍज अ उभं राहून त्यांनी दाखवलेलं आहे की याला घड आलेला आहे. आपलं साहेब सीएमचं गेलं, बॉक्स मध्ये गेलं सीएमएचं सुद्धा. हा, सांगा आता. ठराविक जे घड होतं जो अच्छा था, जो सीएमए आने के बाद अच्छा हो गया, तो वो केला भी बॉक्स पैकिंग हो गया है मेरा, ऐसा है. मतलब सीएमए रिपेयर होके अच्छा होता है. मैंने खुद लिया है. देखो अगर 20 खेत में 20 है
पौधे 20 है, तो उनमें से 10 तो गए हैं मेरे, 10 ठीक है नहीं हो गए पूरे, लेकिन 10 पौधे थे वो कटिंग होके गए, एक्सपोर्ट हो गए। मेन क्या है, आप रुके 20 पौधे में, 20 को अगर फेंक देते ना तो और दिक्कतें बढ़ती। आपने बाकी पौधों को प्रोटेक्शन करके उसको भी प्रोटेक्शन किया, तो वो बढ़े नहीं। बढ़ने के बाद में एक बार प्लांट ने ग्रोथ कर लिया ना, तो फिर एज इट इज वो रिपेयर हो या नहीं हो। 1500 पौधों में अगर 20 पौधे हैं तो आपके 1480 पौधे तो अच्छे चल रहे हैं ना। अभी गड़बड़िया वहीं पे होती है, उखाड़ कर फेंकना, लेकर जाना, वो सारी चीजों में पूरे प्लॉट अभी गड़बड़ हो जाते हमारे हैं। गांव में मेरे साथ जो था, 10-15 एकड़ था बगीचा, तो पूरे गांव में मेरा ही कटिंग चल रहा है, बाकी सब से में कारण सब ने रोटावेटर चला दे उस समय हाँ, इन सबों को पता है, सिर्फ अकेला मेरा कटिंग चालू है पूरे गांव में। इसके पीछे का रीजन क्या है कि इनके पीछे बैक सपोर्ट का बहुत मायना होता है। कि 10 बार पूछा तो भी मैंने एक ही जवाब दिया कि उखाड़कर नहीं फेंकना। मुझे आना पड़ा था प्लॉट पर, आए थे और रात को आए थे, इन्होंने इनकार नहीं फिर किया। तभी भी बोला मैंने कि इसको उखाड़कर नहीं फेंकना है। तो मुझे बताओ कि इनके साथ में अगर उस समय अगर किसी ने 30 से 40 हजार पौधे फेंक दिए और इनके जेब में अभी पैसे आ रहे, तो इसका फायदा मुझे हो रहा है क्या? इन्होंने साहब ने मेरे को 100 पौधे पीछे से फिर भेजे। मैंने कहा मेरे को आपका ले रहा हूं मैं, तो प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा, तो वो जो ज्यादा लग रहे थे वो फिर पीछे से दूसरी गाडी में आ गए मेरे लिए। इतना सपोर्ट किया इन्होंने। माझ्याने जेवढा सपोर्ट करता येईल ना तेवढा सपोर्ट मी करतो। आता तुम्हा लोकांकडे एक विनंती करून आलेला आहे की तुम्ही मला आता सपोर्ट करा, माझ्यावरती विश्वास संपादन करा। तुमचे मित्रमंडळी, नातेवाईक ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांच्याकडे रोपांच्या लागवडी करा, माझी गाईडलाईन फॉलो करा। मला मी हे नाही म्हणत की मी परिपूर्ण आहे, कारण मी स्वतः शिकतच आहे बरे अजून। कारण कोणाजवळ काय शिकायला भेटेल याचा, कारण शेती असं व्यवसाय आहे की याला अंत नाही। बरोबर, नाहीतर मग आपण आता 30 ची रास घेतली तर पुढच्या वर्षी 35 ची व्हायला पाहिजे होती, त्याच्यानंतर 40 ची व्हायला पाहिजे होती। कारण आपण जर एवढे हे आहेत, पण वातावरण सगळ्या गोष्टी आपण त्याला पकडून एवढा 1 वर्ष 6 महिने 7 महिने याला व्यवस्थित सांभाळून चांगल्या प्रकारे पिकं घेतो, तेच तुमचं योगदान आहे। बरोबर, ठीक आहे, चला।